पुणे के दिल में स्थित लाल महल की कहानी सुनाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के बचपन की यादों का खजाना है। आज हम इस ऐतिहासिक स्थल की गहराई में जाकर समझेंगे कि कैसे ये लाल ईंटों से बना महल भारतीय इतिहास का एक अमूल्य हिस्सा बन गया। 1630 में जब दादोजी कोंडदेव ने शाहजी भोसले के आदेश पर इस महल का निर्माण कराया था, तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये स्थान एक दिन पूरे भारत के लिए गर्व का विषय बनेगा। ये महल उस समय के पुणे शहर को फिर से बसाने के उद्देश्य से बनाया गया था, जो मुगल आक्रमणों के कारण उजड़ गया था। लाल ईंटों से बने इस महल को लाल महल नाम मिला और यहीं पर जीजाबाई के साथ छोटे शिवाजी ने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण वर्ष बिताए। कल्पना कीजिए उस दृश्य की जब छोटा शिवाजी अपनी माता जीजाबाई के साथ इस महल के आंगन में खेलता था। यहीं पर उन्होंने वीरता की कहानियां सुनी, धर्म और न्याय के मूल्य सीखे और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि यहीं पर उनके मन में स्वराज्य का सपना जन्मा। जीजाबाई ने इसी महल में बैठकर शिवाजी को रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाई, जिन्होंने उनके चरित्र निर्माण में अहम भूमिका निभाई। ये वही स्थान है जहां 1640 में शिवाजी का विवाह सईबाई के साथ हुआ था। लेकिन लाल महल की सबसे रोमांचक कहानी तो अभी बाकी है। सन 1660 में जब मुगल सेनापति शाइस्ता खान ने पूना पर कब्जा कर लिया और इसी लाल महल में अपना डेरा डाला, तो उसने शायद नहीं सोचा था कि वो शिवाजी के बचपन के घर में रह रहा है। 3 साल तक शाइस्ता खान ने पूना और आसपास के गांवों को तबाह किया, प्रजा को परेशान किया, लेकिन शिवाजी चुप नहीं बैठे थे। अप्रैल 1663 की एक रात जब पूरा पुणे सो रहा था, तब शिवाजी ने अपने 400 विश्वसनीय मावलों के साथ एक ऐसी योजना बनाई जो इतिहास में अमर हो गई। वे बारातियों के भेष में शहर में घुसे और रात के अंधेरे में लाल महल पर हमला कर दिया। इस अचानक हमले में शाइस्ता खान की 3 उंगलियां कट गईं जब वो खिड़की से भागने की कोशिश कर रहा था। उसका बेटा भी इस लड़ाई में मारा गया। ये घटना इतनी शर्मनाक थी कि औरंगजेब ने शाइस्ता खान को तुरंत बंगाल भेज दिया। आज का लाल महल वो मूल इमारत नहीं है जहां शिवाजी रहते थे। मूल महल समय के साथ खंडार हो गया था। पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 1984 में इसका पुनर्निर्माण शुरू किया और 1988 में ये पूरा हुआ। आज ये एक मेमोरियल के रूप में खड़ा है, जहां शिवाजी के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्शाने वाली बड़ी ऑयल पेंटिंग्स हैं, जीजाबाई की मूर्ति है और महाराष्ट्र के नक्शे पर शिवाजी के किलों को दिखाया गया है। अगर आप लाल महल जाने की योजना बना रहे हैं, तो ये कासबा पेठ में शिवाजी रोड पर स्थित है। पुणे रेलवे स्टेशन से ये सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर है। महल सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ का प्रवेश निःशुल्क है। कुछ सोर्सेज के अनुसार एंट्री फी 3 से 5 रुपए है, लेकिन ये बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है। यहाँ पहुँचना बहुत आसान है। आप हवाई जहाज से पुणे एयरपोर्ट आ सकते हैं, ट्रेन से पुणे स्टेशन आ सकते हैं या फिर सड़क मार्ग से भी यहाँ पहुँच सकते हैं। लोकल ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है। ऑटो रिक्शा, टैक्सी या लोकल बस से आसानी से पहुँचा जा सकता है। लाल महल के साथ ही जिजा माता गार्डन भी है, जो अब बच्चों के लिए एक रिक्रिएशनल पार्क बन गया है। ये जगह फैमिलीज के लिए परफेक्ट है, क्योंकि बच्चे यहाँ खेल सकते हैं और साथ ही अपने कल्चरल हेरिटेज के बारे में भी सीख सकते हैं। जब आप लाल महल जाएं, तो सिर्फ एक टूरिस्ट की तरह नहीं, बल्कि एक टाइम ट्रैवलर की तरह जाएं। महसूस करिए उस माहौल को जहाँ एक छोटा बच्चा बड़ा होकर पूरे भारत का हीरो बना। यहाँ की हर दीवार, हर कोना शिवाजी के संघर्ष और सपनों की कहानी कहता है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये हमारी आत्मा का हिस्सा है, हमारे गौरवशाली अतीत का प्रतीक है। लाल महल आज भी हमें सिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति अपने दृढ़ संकल्प और मातृभूमि के प्रेम से इतिहास बदल सकता है। जब आप वहां खड़े होंगे, तो शायद आपको भी लगेगा कि आप सिर्फ एक इमारत नहीं देख रहे, बल्कि भारत के सबसे महान योद्धा के बचपन के सपनों को छू रहे हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, मुझे सपोर्ट मिलेगा। अगर ऐसी वीडियो अगर आपको चाहिए तो मुझे जरूर कमेंट जरूर बताना।